Assalamu alaikum students. Today our topic is fuel from the chapter combustion and fuel. फ्लेम. तो हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, फ्लेम के बारे में पढ़ा. अब आज जो है हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में. फ्यूल जो होता है इट इज़ द सब्सटेंस दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना. जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोल है ये, और ये गैस है. गाड़ी जो चलती है वो किसकी वजह से चलती है? पेट्रोल की वजह से. और खाना वगैरह पकता है गैस की वजह से. तो ये लॉट्स ऑफ, जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये देता है. और आप रोज़ देखते हो डिफरेंट डोमेस्टिक जो है या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं ये फ्यूल्स, ये जो हमें हीट एनर्जी देते हैं. जैसे वुड है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है. ठीक है ना. ये सब सब्सटेंस जो होते हैं इनको फ्यूल कहते हैं. और एक अच्छा फ्यूल, अच्छा ईंधन वही है जो एकदम से हमें अवेलेबल हो जाए बगैर किसी परेशानी की, और वो सस्ता भी हो, और वो जब जले तो उसमें ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट की हीट भी दे, और ज़्यादा वो पीछे से वो ना गंद भी ना छोड़े. ठीक है ना. अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस भी पीछे नहीं रखे. मगर प्रॉब्लली ऐसा कोई फ्यूल है नहीं ऐसा है. मगर कुछ फ्यूल जो है जो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो वो या चीपर है वो हम देखते हैं. जैसे कि अगर चीपर हम देखेंगे तो वुड चीपर है, मगर वो उसके धुआं बहुत होता है, उसमें वो गंध हो जाती है. जब अगर गैस देखेंगे कि उसमें कुछ गंध वगैरह नहीं होती है, कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस पीछे नहीं छोड़ता है, मगर वो कॉस्टलियर है. और ये जो फ्यूल्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. मतलब कि लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, और क्या बोलते हैं, गैस फ्यूल होते हैं. सॉलिड फ्यूल में हम बोलेंगे कोल होता है, काऊ डंग होता है, काऊ डंग केक्स जो बाहर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, यहाँ कश्मीर में तो नहीं यूज़ करते हैं. अच्छा, वुड होता है. फिर लिक्विड में पेट्रोल होता है, डीजल, केरोसिन. गैस में नेचुरल गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन, बायोगैस. बायोगैस जो गोबर से ही बनता है. ठीक है. तो ये होते हैं. अब जो है फ्यूल जो है एफिशिएंसी, जैसे कि आप लोग जो है देखोगे ये क्या बोलते हैं इसको, क्लैरिफिक वैल्यू. क्लैरिफिक इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब हम जैसे कि हम ले लेते हैं, हमें कुछ करना है, ये पानी उबालना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम ले लेते हैं, हम काऊ डंग ले लेंगे. 3 चीज़ें हम लेंगे, गैस लेंगे. ठीक है. ये ले लेंगे, कोल लेंगे. तो हम जब इन तीनों को लेंगे तो हम जलाएंगे, हम देखेंगे कौन सा अमाउंट ये जो है हीट होने में कौन सा है प्रोड्यूस, जो है इन्होंने कितनी हीट प्रोड्यूस की. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन. ठीक है. कंप्लीट जो कंबशन हो जाती है, जब पूरा वो जलता है, वहाँ मानो 1 ग्राम ऑफ जो है इसका जला, लकड़ी का 1 ग्राम ऑफ, काउडंग का 1 ग्राम ऑफ, गैस का, ये जला जब पूरी कंप्लीट कंबशन हुई, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं क्लैरिफिक वैल्यू. और जो ये क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है ये एक्सप्रेस की जाती है इन यूनिट्स, उनको बोलते हैं किलो जूल्स पर ग्राम. ठीक है. किलो जूल्स पर ग्राम इसको बोलते हैं. तो ये जो है हम तब बोलेंगे किलो जूल पर ग्राम जब हम पूरा वो 1 ग्राम जो है वो पूरा कंप्लीट कंबशन देगा, पूरा जलेगा. ठीक है. अब जो है ये बर्निंग जो है, इससे जो है इनमें से कुछ हमने बोला बेटर फ्यूल जो है वो कौन सा है, हाइड्रोजन जो है वो माना जाता है बेटर फ्यूल. हाइड्रोजन इज़ बेटर फ्यूल आउट ऑफ देम एज इट क्लैरिफाई वैल्यू इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ 150 kg पर ग्राम. ये जो है इसकी बहुत ज़्यादा ये है वैल्यू है, ये बहुत कम जलता है और ज़्यादा हीट देता है. ठीक है ना. बहुत कम जलने पे एज़ कम्पेयर टू हम काऊ डंग देखेंगे, ये काऊ डंग है साइड में जो आप ये छोटे छोटे केक्स जैसे देख रहे हैं बना हुए, ये गोबर का ना वो बनाते हैं वो.
सुखाते हैं वो गोबर गाँव छ ना दिवान गो तमें यम हकनावान तो तथ वनान काव डंग। तो ये वही है, ये काव डंग जो है और गैस है। फिर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है उसको बेस्ट फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाईएस्ट है ऑल दैट इज़ 150 kg पर ग्राम। ठीक है। और उसके बाद जो है हम जो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो करते हैं, जलाते हैं, मगर इससे जो है इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। कार्बन फ्यूल्स लाइक जिसमें कोल होता है, वुड होता है, रिलीज लॉट ऑफ अनबाउंड कार्बन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल जो है जलते नहीं हैं, वो ब्लैक ब्लैक जो होता है ना वो धुआं, वो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं। दिस पार्टिकल में एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस लेते हैं अंदर चला जाता है एंड उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जब ये इनकम्प्लीट कंबशन हो जाते हैं, दैट मीन्स ये मानो आप अस्थमा हो जाता है। अस्थमा सांस लेने में फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। ठीक है। अगर हम कोल और वुड को देखेंगे, फिर है कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल जो होता है रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, मतलब कि पूरा विच काज सफोकेशन एंड इवन डेथ। अगर आप लोग देखते हो क्या बोलते हैं इसको ये वुड जो है वो बहुत ये क्या बोलते हैं इसको सर्दियों में जलाते हैं लोग, कोयले की बोरी जलाते हैं, ये कोयले की बुखारी जलाते हैं, ये गैस जलाते हैं, बंद रखते हैं। उससे क्या होता है वो पूरा नहीं जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाता है, वो कमरे में जमा हो जाता है और उससे क्या हो जाता है सफोकेशन हो जाती है और इवन डेथ भी होती है जो आप सुनते ही रहते हो। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन। पूरा वो चलता नहीं है, वो जो भी है वो गैस है वो कोल है वो पूरा जलते नहीं है। उससे जो वहाँ पे कमरे में ज़्यादा जमा क्या हो जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो और जो है पहले जो है वुड ज़्यादा यूज़ की जाती थी डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रीज़ फ्यूल के लिए, मगर अब जो वो कोल और फ्यूल जैसे एलपीजी से कर दी है ये ना चेंज रिप्लेस्ड कर दी है। मगर इन मैनी रूरल कंट्री पीपल जो है वो अभी भी ये यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। मगर बर्निंग ऑफ वुड जो है वो उससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है हार्मफुल होता है। ठीक है ना। और क्या हो जाता है कटिंग ऑफ ट्री लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल। इससे जो ट्रीज जो काटते हैं उससे डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है जिससे और उससे ये इन्वायरमेंट को बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ये समझ आया आपको। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ जब पूरा आग नहीं, पूरी वो चीज़ नहीं, कोल या गैस पूरा नहीं जलता है तो उससे जो वो रिलीज़ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उससे सफोकेशन भी होती है, इवन डेथ भी हो जाती है। और क्या होता है ये जो इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं ये पार्टिकल्स जो होते हैं जो जलते नहीं हैं वो डेंजरस होते हैं और इससे रिस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं लाइक अस्थमा वगैरह। एंड आफ्टर दैट इज़ कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। जब हम ये फ्यूल्स चलाते हैं क्या बोलते हैं ना इसमें फ्यूल्स सारे डिफरेंट से वुड कोल जो भी फ्यूल्स जितने भी जो भी किस्म के फ्यूल्स हैं पेट्रोल वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं उससे क्या हो जाता है उससे वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड काज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है कि गर्म टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। It is the rise global warming. It is the rise in temperature of atmosphere of Earth that can lead to melting of polar glaciers. पोलर ग्लेशियर्स जो हैं, पोलर आपको पता है पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो हैं सब क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर हैं वहाँ सनलाइट इतनी नहीं जाती है, गर्मी में वहाँ बर्फ़ रहती है हमेशा, मगर उससे वो मेल्ट हो रहे हैं उससे सैलाब आता है। ठीक है ना। सैलाब तो यही जो है ज़्यादा किसे
पोल्यूशन से, जो कंबशन अब ज़्यादा फ्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में आता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है, और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है तो वो एटमॉस्फेयर में रहता है ना। एटमॉस्फेयर में जब रहता है तो उसमें जो ये टेम्परेचर जो होता है वो अर्थ का ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, उससे विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल काजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। वो लो लाइंग कोस्टल एरिया वो तो परमानेंटली पानी के अंदर चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बर्निंग ऑफ कोल जो होता है, डीजल जो होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उससे निकलता है, विच कैन काज सफोकेशन, जिससे सफोकेशन, मैंने आपको पहले भी बोला, सफोकेशन हो जाती है, इवन डेथ हो जाती है। एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू एसिड रेन इससे होती है, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल और डीजल गाड़ियाँ वगैरह चलती है, वो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरेसिव गैस होता है। पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पेट्रोल जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है डालो जब होता है रेन वाटर में, जो बारिश आती है वो, तो उससे वो फॉर्म एसिड, वो एसिड बन जाता है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, उसी रेन को एसिड रेन कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, ठीक है। इट इज़ द रेन वाटर मिक्सड विथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो पेट्रोल छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड डीजल और कोल छोड़ता है, प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। इट्स अफेक्ट सॉइल, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो पानी में हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है ना, जो पानी में जानदार चीज़ें रहती है। एंड कैन आल्सो काज मोनूमेंट्स, जो मोनूमेंट्स है ताजमहल वगैरह, उन पे भी असर, एंड इवन कैंसर भी हो जाता है इस एसिड रेन से, जो है। अब जो है मगर ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये डीजल और पेट्रोल जो है एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, वो रिप्लेस किया गया है सीएनजी से। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज सीएनजी जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी, ये जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो बहुत स्मॉल अमाउंट में देता है, और इससे सीएनजी को ही क्लीन फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से करना। जैसे कि है ये, राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट कैन कॉज एक्सटिंक्शन द पेपर कप व्हाइल इट कैच फायर, ठीक है ना, जो उसको बताओ, जो सब्सटेंस का जो बुझाएगा, जब पेपर कप को आग लगेगी बुझाएगा, वो है वाटर है, सैंड है, और फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर है वी कैन बॉयल वाटर इन अ पेपर कप वाइल पेपर कैच फायर ईजली, पेपर कप में जो है पानी हम बॉयल कर सकते हैं, जबकि खाली पेपर एकदम से आग पकड़ेगा। कैसे, कैसे, वी टेक टू पेपर कप्स, टेक, एक में पानी डालोगे और दूसरा खाली रखोगे, हीट बोथ, दोनों को गर्म करोगे, एम्प्टी जो है वो एकदम से जलना स्टार्ट, बट द कप विद वाटर डज नॉट बर्न, क्यों, क्योंकि इफेक्ट इफ वी कंटिन्यू हीट द वाटर इन कप इट स्टार्ट बॉइलिंग, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज हीट सप्लाइड इट ट्रांसफ़र, जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही, हीट जो उसको आ रही थी वो उसने ट्रांसफ़र किस में कर दी, वाटर में, बाई कंडक्शन, सो इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ नॉट रीच्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फायर, फायर आग लगने के लिए क्या तीन चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया पहले भी, फ्यूल होना चाहिए, तो कोई ईंधन जो होना चाहिए, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ वुड, पेपर, कुछ हो, फिर हवा भी हो, ऑक्सीजन एज यू नो, और इग्निशियस टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हो वैसा। फिर है व्हाट इज़ फ्लेम एंड आल्सो राइट कलर्स ऑफ एलपीजी फ्लेम एंड कैंडल फ्लेम, द बर्निंग ऑफ वेपर्स फॉर्म फ्लेम, जो वेपर्स जो हम जलाते हैं, जब हमको कैंडल का बोला था, जो वेपर्स होते हैं वैक्स वो जलते हैं उसको फ्लेम होते हैं। एलपीजी फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, जबकि कैंडल की फ्लेम वो येलो कलर की होती है, ठीक है। बाकी ये जो है आप अच्छी तरह से खुद भी रीड करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।